अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस ख़ुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंज़रनामे से ताज़ा ख़बरें देखेंगे, लेकिन उससे कबल पेश हैं चंद सुर्ख़ियाँ। अफ़ग़ानिस्तान की नई हुकूमत को चीन तस्लीम करने राज़ी, 228 करोड़ रुपये की इमदाद फराहम करने तैयार। 9/11 हमलों के बाद मुआवज़े के लिए मुतासिरीन की तादाद में इजाफ़ा, महलूकीन से ज़्यादा मुतासिरीन पर की गई रकम खर्च। न्यूजीलैंड के बैंकों और मालियाती इदारों पर साइबर हमले, लाखों सारिफिन के कारोबार हुए मुतासिर। सोवियत यूनियन के असरात उज़्बेकिस्तान से धीरे धीरे हो रहे ख़त्म, बच्चों को स्कूल में हिजाब पहनने की इजाज़त की गई बहाल। और शदीद तनक़ीद के बाद फेसबुक को सियाफ़ाम अफराद को जानवरों से ताबीर करने वाला सॉफ्टवेयर हटाना पड़ा, माफ़ी भी मांगी। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होती ही एक तरफ जहां अमेरिका को नए वज़ीरों पर तशवीश है, तो दूसरी जानिब चीन ने नई अफ़ग़ान हुकूमत को मदद फराहम करने का ऐलान किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन अफ़ग़ानिस्तान को 200 मिलियन युआन यानी तकरीबन 228 करोड़ रुपयों की इमदाद फराहम करेगा, जो अजनास, सर्दियों के पहरावे, वैक्सीन और अद्वियात की शक्ल में होगी। इसके अलावा चीन अफ़ग़ानी अवाम को कोविड-19 की 3 मिलियन डोज़ भी फराहम करेगा। चीनी वज़ीर के मुताबिक चीन अफ़ग़ान तालिबान हुकूमत के सरबराहान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मुल्क की तामीर नौ की तरफ ज़रूरी कदम है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान से जब पूछा गया कि आया चीन नई अफ़ग़ान हुकूमत को तस्लीम करेगा या नहीं, तो उनका जवाब था कि चीन अफ़ग़ानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि चीन को उम्मीद है कि अफ़ग़ानिस्तान के नए हुक्काम तमाम हल्कों और नस्लों को लोगों की सुनेंगे, ताकि अपने लोगों की ख्वाहिशात और बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवक्कुआत को पूरा कर सके। आपको बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद जब दीगर ममालिक अपने सफारत खाने खाली करवा रहे थे, उस वक्त भी चीन ने अपना सफारत खाना जारी रखने का ऐलान किया था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले को 20 साल हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया ने इस मामले को 20 साल बाद भी इतना ताज़ा रखा है जैसे ये हाल ही में हुआ हो, लेकिन उसके बाद अमरीकी हमलों में ऑपरेशंस में कितने बेगुनाह मारे गए, इस बारे में आलमी मीडिया खामोश है। हाल ही में उस 9/11 हमलों के मुतासिरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए क़ायम किए जाने वाले विक्टिम कंपनसेशन फ़ंड यानी VCF ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उन्हें 20 सालों में अब तक मुआवज़ों के लिए 66,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। VCF ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनमें से तकरीबन 3,900 दरख्वास्तें ऐसी अफराद के लवाहिक़ीन की जानिब से जमा करवाई गई हैं जो मुबैना तौर पर 9/11 हमलों के असरात से वाबस्ता बीमारियों से जूझ रहे थे। यानी जितने लोगों की जान उस हमले में नहीं गई, उससे ज़्यादा उसके असरात से लोग फौत हुए हैं। फ़ंड के लिए इंतज़ामी उमूर से वाबस्ता ओहदेदार रूपा भट्टाचार्य के मुताबिक 9/11 हमलों के बाद मुआवजे के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से निस्फ़ ने हमलों की वजह से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होने का दावा किया है और उसके लिए मुआवज़ा तलब भी किया है। VCF का कहना है कि अब तक 40,000 से ज़्यादा अफराद को तकरीबन 8 अरब 95 करोड़ डॉलर की अदायगी की जा चुकी है। ख्याल रहे कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमलों में 3,000 के करीब अफराद हलाक हुए थे। इस हमले को मुतअद्दिद रिपोर्ट्स ने इनसाइड जॉब, तो कई रिपोर्ट्स में इसे मोसाद की कारस्तानी कहा गया है। बुध को न्यूजीलैंड के मुतअद्दिद बैंकों और मालियाती इदारों पर साइबर हमलों के बाद पूरे मुल्क में माशी लेन देन बड़े पैमाने पर खलल हुआ। इससे न्यूजीलैंड को बड़े पैमाने पर माशी नुकसान होने की रिपोर्ट्स जताई जा रही है। न्यूजीलैंड के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक वो हमलों से बाखबर था और हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। न्यूजीलैंड में वाक़ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप भी इन हमलों से बच नहीं सका, जहां लाखों सारिफिन को रकम की मुंतकिली के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे कबल भी न्यूजीलैंड के अस्पतालों पर मई महीने में, जबकि 1 साल कबल इस सेंट्रल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज पर साइबर हमले किए गए थे। इन हमलों को न्यूजीलैंड के इंसाफ से ताबीर किया जा रहा है, जहां 2 साल कबल मसाजिद पर हमलों के बाद न्यूजीलैंड की मुसलमानों के तय मुनसिफाना पॉलिसी से इंतहा पसंद नाराज़ चल रहे हैं। वस्त एशियाई मुस्लिम मुल्क उज़्बेकिस्तान के तालीमी इदारों में लड़कियों को बिलाखिर हिजाब करने की इजाज़त हुकूमत ने दे दी है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक उज़्बेकिस्तान ने रवा साल के इब्तिदा में क़ानून में तरमीम करते हुए ख़वातीन को हिजाब करने की इजाज़त दी थी, लेकिन स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।
اس کے بعد سے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کی حاضری کم ہو گئی تھی اور عوام نے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ ازبکستان حالانکہ مسلم اکثریتی ملک ہے، لیکن آمرانہ حکومت سخت سیکولر ہے، جس نے سوویت یونین سے آزادی کے 30 سالوں بعد بھی اپنی کرسی کے لیے مذہب پر سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ یہاں کی بین الاقوامی یونیورسٹی نے مئی 2019 میں نقاب اتارنے سے انکار کرنے پر 19 سالہ طالبہ لوئزا مومن جوانوک کو یونیورسٹی سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کا اسلامی لباس ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں سیکولر ڈریس کوڈ کی حکومتی پالیسی کے خلاف تھا۔ طویل عرصے سے حکمراں عامر اسلامی کریموف کے انتقال کے بعد 2016 میں اقتدار میں آنے کے بعد ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے منظور شدہ اسلامی عقائد پر کنٹرول میں کچھ نرمی کی ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مصنوعی ذہانت اور ورچوئل ریئلٹی یعنی مجازی حقیقت سے اصل اور نقل میں شناخت کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کی ایک اپنی الگ پہچان ہے، دنیا ہے، لیکن کئی بار ٹیکنالوجی انسان کے لیے درد سر بھی بنتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ویب سائٹ یعنی فیس بک کے ساتھ ہوا، جہاں ٹاپک ریکمنڈیشن فیچر یعنی موضوعات کی تجویز کرنے والے فیچر کو اسے بند کرنا پڑا، کیونکہ یہ فیچر ویڈیوز میں موجود سیاہ فام مردوں کی شناخت پرائمیٹس یعنی چمپینزی کی طرز کے جانوروں کے طور پر کر رہا تھا۔ فیس بک نے حالانکہ اس فیچر پر نشاندہی کے بعد معافی مانگی ہے، اور فیس بک کے ایک ترجمان نے بیان میں کہا کہ سافٹ ویئر کی یہ غلطی ناقابل قبول تھی، اس لیے تجویز کرنے والا یہ سافٹ ویئر اسے بند کرنا پڑا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق پرائمیٹ سے مراد ممالیہ جانوروں کی ایک قسم ہے، جس میں لنگور، بندر، گوریلا، چمپینزی اور انسانوں سمیت 500 کے قریب اقسام شامل ہیں۔ چہرے کی شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کو اس سے پہلے شہری حقوق کے کارکنان تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں اور اس کے درست ہونے پر سوال اٹھاتے رہے ہیں، خصوصاً جب یہ غیر سفید فام افراد پر لاگو کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کی عالمی خبروں میں آج اتنا ہی۔ بھارت سے دیگر قومی خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں، تاکہ آپ مصدقہ خبروں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔